दोस्तों, अगर आप अभी क्लास 10th में हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आपका सब्जेक्ट है जिसका कोड है 402, उससे रिलेटेड जो भी एनसीईआरटी की या सीबीएसई की बुक्स हैं या जो भी सैम्पल पेपर्स हैं या फिर जो भी चीज़ें इंटरनेट पर अवेलेबल हैं जो कि ऑफिशियल सीबीएसई की तरफ से हैं, वो सब आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे अपने स्मार्टफोन के अंदर उन सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं जिससे कि आपका ओवरऑल एग्ज़ाम अच्छे से तैयार हो जाए, एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो जाए। तो अभी हम उन्हीं सब चीज़ों की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सर्च करना होगा CBSE एकेडमिक्स। जैसे ही आप लिखेंगे CBSE एकेडमिक, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऊपर जो वेबसाइट है cbseacademic.nic.in, ये खुल करके आ जाएगी। आपको इसी पे करना है टच इस तरीके से और ये वाली वेबसाइट हो जाएगी ओपन। इस वेबसाइट को देख लो अच्छी तरीके से। ठीक है, जब ऐसी वेबसाइट एक बार ओपन हो जाए उसके बाद फिर यहाँ से ही आपको जो सैम्पल पेपर है वो भी मिल जाएगा और साथ में जो भी आपके बुक्स हैं वो भी मिल जाएंगी और जो सिलेबस है वो भी मिल जाएगा। इसी वेबसाइट के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर ये जो ग्रीन कलर वाला पार्ट है ना, इन सबको अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये वाला देखो एक ऑप्शन दिया हुआ है कैरिकुलम। कैरिकुलम में आपको मिलेगा सिलेबस। जैसे कैरिकुलम में देखो तो यहाँ पे पिछले भी सिलेबस दिए गए हैं, पर अभी रिसेंट में कौन सा वाला है 2025-26। तो अगर हमें सिलेबस चाहिए तो हम इस पर कर लेंगे टच। उसके बाद यहाँ पर देखो लिखा है ना कि क्लास 9-10 का चाहिए सिलेबस या फिर हमें चाहिए 10th या फिर 11-12 का चाहिए। तो अभी हमें चाहिए क्या 9-10 का ना, 10th में है आप, या फिर अगर 11-12 में है तो उसका भी आप जा सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद अभी देखो यहाँ पर आपको मेन सब्जेक्ट जो हैं आपके, जो भी हिंदी इंग्लिश है ना, मैथ्स, ये मैथ्स साइंस सोशल ये सब आते हैं आपके मेन सब्जेक्ट में। तो इसका आपको यहाँ पे इस वाले पार्ट में मिल जाएगा सिलेबस। वहीं पे अगर आप और आगे इधर जाएंगे तो यहाँ पे अदर एकेडमिक इलेक्टिव्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको और भी जो है कि मिल जाएंगे सब्जेक्ट के सिलेबस। जैसे देखो कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, कई बार स्कूलों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जगह पे कंप्यूटर एप्लीकेशन चलता है, तो इसका भी सिलेबस यहीं पे मिल जाएगा। और फिर यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ इंटरनल असेसमेंट ये भी कहीं कहीं चलते हैं, तो इनका भी सिलेबस मिल जाएगा। पर आपको अगर सर यहाँ पर तो हमें वो जो आप बता रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसका कोड 402 है उसका तो सिलेबस देखने को ही नहीं मिला। हाँ, देखने को तो नहीं मिला, ठीक है, एक्चुअली यहीं पे होता था बट अभी नहीं है। तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, हम फिर से होम पे क्लिक कर लेंगे, आ जाएंगे बैक और यहाँ पर हम देखेंगे कहीं पर लिखा हो स्किल्स सब्जेक्ट या स्किल एजुकेशन। तो अभी आप देखो पहले से तो AI है, CBSE रिसोर्सेज हैं, है ना, सर्कुलर कैरिकुलम डिस्क्लोजर हैंडबुक, है ना, नॉलेज एंड स्किल लिखा हुआ है। देखो नॉलेज एंड स्किल, तो नॉलेज एंड स्किल के नीचे आप जस्ट देखोगे तो यहाँ पे लिखा है स्किल एजुकेशन। तो हमें इस स्किल एजुकेशन पे करना है टच। जैसे ही यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे अब देखो आपको बहुत सारे इस तरीके से चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अभी यहीं पर बुक भी देखो ऑप्शन दिख रहा है, साथ में इधर कैरिकुलम भी है ना, सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी यहीं पर अवेलेबल है और यहाँ पे ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाएंगे आपको। तो अगर हमें अभी चाहिए कैरिकुलम यानी सिलेबस तो हम कैरिकुलम पे कर लेंगे क्लिक। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो 25-26 पे करेंगे क्लिक, है ना, तो यहाँ पे आ जाएंगे 9-10 वाले में और यहाँ पे देखोगे आप तो आपको ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिल जाएगा जिसका नाम है 402 कोड। तो यहाँ से हम इस 10th वाले पे क्लिक करेंगे तो 10th का डाउनलोड होगा और वहीं पे 9th वाले पे क्लिक करेंगे तो 9th का डाउनलोड होगा। अभी हम 10th पे क्लिक करते हैं तो 10th वाला हो जाएगा सिलेबस डाउनलोड। अभी यहाँ पे देखो आराम से हम 10th का पूरा सिलेबस देख सकते हैं, है ना, कितने मार्क्स का, किस चैप्टर से आना है, क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे देखो पहला है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पहला पार्ट और दूसरा पार्ट है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल। तो अब हम इन दोनों की बुक को भी डाउनलोड करेंगे, है ना, तो इसको क्लोज़ कर देते हैं और अब हम बुक डाउनलोड करेंगे। तो फिर से ऊपर आते हैं और यहाँ पे बुक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद फिर नीचे देखो इस वाले पे आएंगे 9-10 वाले पे और यहाँ पे हम देखिए पहली वाले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल दिख रहा है आपको। तो 10th का हमें चाहिए तो हम 10th वाले पे क्लिक करेंगे और 10th वाली बुक हमारी हो जाएगी यहाँ पर डाउनलोड। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर बुक खुल जाएगी तो बुक डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, अगर आप टैब में अपने इसको देख रहे हैं तो बुक ऐसे डाउनलोड नहीं होगी, डायरेक्ट ओपन होगी। तो डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर आकर के डाउनलोड पेज पे क्लिक करना पड़ेगा, तब फिर जो है कि फ़ाइल डाउनलोड होगी। ठीक है, अभी यहाँ पे ये फ़ाइल डाउनलोड हो गई है। अब हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बुक चाहिए तो यहाँ पे ये देखो 402 कोड लिखा भी हुआ है ना, तो इस 10th वाले पे हम क्लिक कर देंगे और यहाँ से हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बुक भी ओपन हो जाएगी और अगर आपका फ़ोन होगा तो डाउनलोड भी हो सकती है।
अभी इस तरीके से ओपन हो जाएगी। उसके बाद फिर हम फिर से इसको डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड पेज पे क्लिक करेंगे और ये भी हमारा हो जाएगा डाउनलोड। तो हमने अब दोनों बुक को डाउनलोड कर लिया हुआ है, ठीक है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी हमारे पास डाउनलोड हो गई है, ये देखिए, और हमारी जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो भी हो चुका है डाउनलोड, ठीक है। अब बुक डाउनलोड हो गया, सिलेबस डाउनलोड हो गया। अब हमें चाहिए प्रीवियस ईयर के सैम्पल पेपर्स, है ना, तो वो भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए हमें करना क्या होगा, थोड़ा बैक जाते हैं, बैक जाएंगे, यहाँ पर देखो सैम्पल पेपर्स लिखा हुआ है, इस पर करेंगे हम टच और यहाँ पर आ जाएंगे, देखिए लिखा हुआ है सेशन 2024-25। तो 24-25 यानी प्रीवियस ईयर का अगर सैम्पल पेपर चाहिए तो यहाँ पे 10th पे क्लिक करके और यहाँ से हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी SQP पर क्लिक करेंगे और हमारा सैम्पल पेपर हो जाएगा डाउनलोड। अभी यहाँ पे प्रॉपर बताया गया है कि 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के क्वेश्चन किस चैप्टर से कितने आते हैं, ठीक है। प्रॉपर पूरा एक एक चीज़ अच्छे से बताया गया है। और अगर आप नीचे आओगे यहाँ पर तो देखोगे क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चन CBSE बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो ये तो वही है, इसको भी चलो डाउनलोड कर लेते हैं एक बार, क्योंकि सैम्पल पेपर है अपना। इसके बाद इस सैम्पल पेपर का अगर आपको आंसर शीट चाहिए तो वो भी यहीं पर देखो MS लिखा है, यानी मार्किंग स्कीम, इस पर आप टच कर दोगे तो ये आपकी मार्किंग स्कीम भी डाउनलोड कर देगा, ठीक है। यहाँ पर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो आंसर्स भी लिखे हुए हैं पूरे, तो ये भी आपके डाउनलोड हो सकते हैं यहाँ से। तो अभी सैम्पल पेपर हो गया, मार्किंग स्कीम हो गई। और देखिए अभी तो आपको होगा सर ये तो केवल 2024-25 का है, इससे पहले का करना होगा तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखो एक आर्कीव्स का ऑप्शन दिया हुआ है ना, हमें उस पर करना होगा ऐसे टच। जब ऐसे टच करेंगे तो देखो यहाँ पे पिछले और भी जो ईयर्स हैं जिनके सैम्पल पेपर्स इस वेबसाइट पे अपलोड होंगे वो भी आपको मिल जाएंगे। तो डाउनलोड करने का तरीका मैंने बता ही दिया है, वैसे कर सकते हैं। फिर यहाँ पर ओल्ड क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, इस पर टच करेंगे तो देखो यहाँ पे प्रीवियस 2025 से लेकर 24 अभी तक जितने भी पेपर्स हुए हैं उन सब का यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक्सेस। तो इस पर टच करेंगे और यहाँ पे जा कर के हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ढूंढेंगे। तो ये 23 नंबर पे है ना, ये 12th का है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास कौन सी है, तो क्लास 12th का है ये। इधर नीचे आएंगे तो यहाँ से क्लास 10th भी स्टार्ट हो जाता है, तो क्लास 10th में हम ढूंढ लेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये 76 नंबर पे है। तो इस पर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे हम और यहाँ पे लिखा डाउनलोड अगेन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको ओपन करते हैं, है ना। तो ये जिप फाइल है, जिप फाइल हम जो है कि अपने फ़ोन के अंदर जा कर के अगर फीचर है तो डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, या फिर WinZip नाम का सॉफ्टवेयर होता है उसको इंस्टॉल करके हम ओपन कर सकते हैं। ईज़िली हो जाएगा ओपन और आपके जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उसको आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से पूरे पिछले जितने भी अभी तक हैं। तो ये थे तरीके जिनके थ्रू आप सैम्पल पेपर्स, ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स, बुक्स और सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई घर पे कर सकते हैं। क्योंकि देखो ये चीज़ आपका जानना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि स्कूल में क्या होता है कि केवल रेफरेंस बुक चलती हैं और इस तरीके के NCERT बुक्स के बारे में आपको नहीं बताया जाता है। लेकिन क्वेश्चन पेपर में ज़्यादातर यहीं से चीज़ें आती हैं, हमने बहुत एनालाइज़ किया हुआ है, इसलिए हमें लगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा, उनको भी थोड़ा सा जानकारी इस चीज़ की मिलनी चाहिए जिससे कि उनका भी पेपर अच्छा हो, है ना। साथ में मिल के पढ़ोगे आप तो आपकी पढ़ाई ही अच्छी होगी, अकेले पढ़ोगे मन नहीं लगेगा तो समझ में नहीं आएगा तो फिर पूछोगे किससे। बाकी ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।